हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले के लेक्चर में हमने एलिमेंट सोडियम से लेकर 20 कैल्शियम तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था। ठीक है। और कैल्शियम आर्गॉन जो 18 एलिमेंट है उसमें नियॉन हम लिख सकते हैं। ठीक है। आप अगर प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी पढ़ने में। ठीक है। तो आर्गॉन जो है उसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है एंड नियॉन हैज़ अ एटॉमिक नंबर। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब यहाँ पे आर्गॉन में नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। अब 18 है मतलब 10 हो गए, मतलब नियॉन अगर हमने लिखा है कंडेंस फॉर्म में, अगर हम आर्गॉन का कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है, अगर हम आर्गॉन का कॉन्फिगरेशन रखते हैं नियॉन तक, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम कहाँ पे फिलअप करेंगे, तो वो हम कहाँ पे फिलअप करेंगे, हमें पहले नियॉन का कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए कि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p6 तक ख़त्म होता है, मतलब 1s2 2s2 2p6 एंड 3p6 लास्ट है। 1s2 2s2 एंड 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 1s2 के 2 2s2 के 2 एंड 2p6 के 6, तो 6 + 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन तक हो जाते हैं। मतलब बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s2 में जो दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 में एंड बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन 3p6 में जाएंगे। तो यहाँ पे आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था कैल्शियम जो है, अब 3p6 कंप्लीट हो गया। अब पोटेशियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको डालना है, वो 1 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे डालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है 3p6 के बाद जाता है 4s में। एक्चुअली थर्ड शेल के रूल के अकॉर्डिंग पहले 3s आता है, 3p आता है थर्ड शेल में, और 3d भी आता है। बट हम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में ना डालते हुए 4s में डालते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4s की एनर्जी कम है और कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिलअप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p में कंप्लीट होने के बाद 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3p6 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 3p6 में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट गोज इनटू द 4s एंड देन आफ्टर 4s अब फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। तो कैल्शियम के केस में उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। तो नियॉन तक आर्गॉन जो है वो कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस है, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का 20 है, तो आर्गॉन उसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो हम 18 तक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे। 18 तक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना मतलब 3p6 तक, मतलब उसमें 1s2 भी आएगा। ठीक है। नियॉन में कैल्शियम 20 में 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, यहाँ तक 10 हो गया 2p6। उसके बाद 3s2 आएगा, 3s2 के बाद 3p6 आएगा। कितने हो गए, ये 6 + 2, ये 6 + 2 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, 3p6 तक हो गया। मतलब यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, आर्गॉन का है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी हमने पोटेशियम, इसके पहला का जो एलिमेंट है पोटेशियम 19, उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप किया था और 4s की कैपेसिटी 2 की है, इसलिए और कैल्शियम का एक और इलेक्ट्रॉन 4s में ही एंटर करेगा। मतलब पोटेशियम में 4s 1 था, तो कैल्शियम उसके नेक्स्ट एलिमेंट में 4s 2 रहेगा। अब यहाँ पे s भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद का जो स्कैंडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, क्योंकि कैल्शियम का 20 है और स्कैंडियम का 21 है। मतलब कैल्शियम के कंपैरिजन में स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा 3d में, क्योंकि 4s के बाद जो ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है वो है 3d। तो 4s कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। तो यहाँ पे कैल्शियम में 4s में तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिलअप हो गए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो एक और इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में है तो वो जाएगा 3d में। ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, स्कैंडियम का, सॉरी, हमारी जो सीरीज़ है वो है स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो हम देखेंगे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद
3s2, उसके बाद 3p6, देन उसके बाद 4s2, मतलब यहाँ तक हो गया 20। ओके, ये ऊपर के 6 + 4 10 और यहाँ के 6 + 4 10 हो गए और 20 हो गया टोटल। और वन इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग दैट गोज इनटू द नेक्स्ट एनर्जी और बैटल दैट इज 3d1। तो अब 3d1 भरेगा। अब स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा टिटैनियम। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा हमारा? नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो टिटैनियम आएगा। तो यहाँ पे टिटैनियम में तो कंटिन्यूएशन में ही आ जाएगा। तो टिटैनियम में एलिमेंट कौन सा आएगा? टिटैनियम जो है दैट्स एटॉमिक नंबर इज़ 22। तो अगेन यहाँ से अगेन 1s2 2s2 यही से स्टार्ट होगा। ये आपको लर्न करना है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2। यहाँ तक कितना होता है? यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये याद रखना। 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमने स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन डाला था 3d में। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। टिटैनियम में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वैनेडियम में 3 फिर वैनेडियम के बाद क्रोमियम में 3d4 आना चाहिए, बट क्या आएगा वो बाद में बताऊँगी। ठीक है, क्रोमियम के बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज है उसमें 3d5, उसके बाद आयरन उसमें 3d6, उसके बाद कोबाल्ट उसमें 3d7, निकेल में 3d8, कॉपर में 3d9 आना चाहिए बट 3d9 नहीं आता, वो बताऊंगी आपको। एंड जिंक में आएगा 3d10। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे 3p1, यहाँ पे 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 3d के बारे में बताना था मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से स्कैंडियम से 3d1 3d2 3d3 3d3। क्रोमियम के केस में एक्सेप्शनल है, तो वो अलग से ध्यान रखना है आपको, वो बाद में बताती हूँ मैं। 3d5 3d6 3d7 3d8, इसका भी एक्सेप्शन केस है वो भी बताती हूँ। एंड 3d10। तो ऐसे 2 को छोड़ के, क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़ के 1 इलेक्ट्रॉन हर एक केस में क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। 4s2 तो वैसे भी हर एक केस में भरा हुआ है, 4s2 और 3d में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़ के बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन सीरीज वाइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम लिखते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज़ नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट एलिमेंट टिटैनियम हो गया। उसके बाद वैनेडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 23 है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैनेडियम को हम किससे डिनोट करेंगे? वी से। वैनेडियम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 23। तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 23 है। तो यहाँ पे वैनेडियम 23। अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, यहाँ तक हो गए 20। एंड 3d गोज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और उसका नियरेस्ट नोबल गैस तो आपको पता है, उसको कंडेंस फॉर्म लिखना है। तो इसका यहाँ तक 4s2 तक जो है वो कौन सा एलिमेंट आता है? एर्गॉन आता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नहीं सॉरी, 6 + 2 + 2 6 + 2 + 2 10 10 + 6 18 16 16 + 2 18, मतलब यहाँ तक आता है एर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 18। और रिमेनिंग इज़ 4s2 एंड 3d3। ऐसा उसका 4s2 एंड 3d3 ये उसका कंडेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, देन उसके बाद वैनेडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? क्रोमियम। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि उसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। ठीक है, या फिर ये आपको बाद में बताती हूँ। क्रोमियम का आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैंगनीज का देख लेते हैं। तो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? एर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये आपको याद रखना है। 3p6 के बाद 4s2, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ तक बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे 3d5 में। ठीक है, और यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है? एर्गॉन का हो गया। तो अगर कंडेंस फॉर्म लिखना है जो 3p6 तक एर्गॉन आता है, उसके कंटिन्यूएशन में ही आपको 4s2, अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिखती हूँ, बट आपको कहाँ पे लिखना है? कंटिन्यूएशन में 4s2 एंड 3d5 हो गया मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आयरन का जो सिंबल है दैट इज़ Fe। ठीक है, हुज एटॉमिक नंबर इज 26। अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2। अब ये पढ़ाते पढ़ाते आपका लर्न हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6
देन उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6। 3p6 का किसका कॉन्फिगरेशन आता है, एर्गॉन का। 3p6 के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ तक हो गया 20, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दैट गोज इनटू द 3d6 और उसका जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है इसका 3d6। ओके, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा, 3d6 आएगा। यहाँ पे 3d6 आएगा, इट्स अ 3d6 और हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखती है तो 18 एर्गॉन एंड कंटिन्यूएशन में ही आपको लिखना है। एर्गॉन जैसे ही लिखा उसका ब्रैकेट जैसे ही खत्म हो गया तो इसके कंटिन्यूएशन में आपको लिखना, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसे मैं नीचे लिख रही हूँ 4s2 एंड 3d6। ओके, ये हो गया उसका कंडेंस फॉर्म, ये हो गया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इट्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल जो है वो CO है एंड कोबाल्ट का जो कोबाल्ट का जो सिंबल है वो CO है और उसका एटॉमिक नंबर 27 है। उसका कॉन्फिगरेशन अगेन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6। यहाँ तक किसका कॉन्फिगरेशन हो गया, एर्गॉन का हो गया। उसके बाद 3p6 के बाद आता है 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, एंड 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो 3d में जाता है एंड 3d में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसका जो नियरेस्ट मतलब जो कंडेंस फॉर्म का कॉन्फिगरेशन है एर्गॉन, 3p6 तक एर्गॉन आता है और उसके बाद बचा है 4s2 एंड 3d7, ये उसका कंडेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोबाल्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है कोबाल्ट के बाद हो गया निकेल। एटॉमिक नंबर जो है निकेल का 28 है, उसका सिंबल Ni से डिनोट करते हैं। अगेन हम 28 कैसे लिखेंगे, 1s2 अगेन 2s2 अगेन 2p6। ठीक है, उसके बाद 3s2 3p6 आ गया, मतलब कहाँ पे पहुँच गए हम, एर्गॉन तक। उसका नोबल गैस यहाँ पे आ गया। ठीक है, उस एर्गॉन तक आ गया। उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में बचे हुए, यहाँ तक 4s2 तक 20 हो गए, बचा 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 3d 8 में जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा है। आपके बुक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के दिया है वो शेल के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको शेल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको किसके अकॉर्डिंग लिखो, अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखो। तो आपको अपने कॉपी में बुक का भी लिखना है एज वेल एज अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो रूल से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके अकॉर्डिंग भी लिखना है। उनका कंडेंस फॉर्म भी लिखना है, उसका आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है जो अभी मैंने ये लिख के दिया है 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये उसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ये भी लिखना है, उसका कंडेंस फॉर्म भी लिखना है। इवन हमें ऑर्बिटल डायग्राम मतलब हर एक ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करके उसको स्पिन के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो आपको इस सभी तरीके से उसको कंप्लीट करना है। अब इसका अगर कंडेंस फॉर्म अगर हमें लिखना है तो कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे, उसका नियरेस्ट नोबल गैस एर्गॉन है, उसके कंटिन्यूएशन में ही आपको लिखना होता है, बट यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे 4s2 यहाँ पे आ गया और बचा हुआ 3d8 नीचे लिखती हूँ, बट आपको यहाँ पे लिखना है कंटिन्यूएशन में 4s2 एंड 3d8। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज़ कॉपर। तो कॉपर का भी आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, पहले जिंक का देखते हैं। जिंक जो है इट्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज़। आपको इस चैप्टर में जितने एलिमेंट है उसमें से जिंक लास्ट है, उसका एटॉमिक नंबर 30 है। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 3p6 आ गया, मतलब कौन आ गया, एर्गॉन, हुज एटॉमिक नंबर इज 18, तो ये उसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया। ओके, ये नियरेस्ट नोबल गैस हो गया। देन आफ्टरवर्ड ये 3s2 है। ओके, थोड़ा सा याद रखना ये क्या है, 3s2 है। तो देखते हैं यहाँ पे 3s2 3p6, देन उसके बाद 3p6 आ गया, मतलब कौन आ गया, एर्गॉन आ गया। 4s2 मतलब 20 हो गए, बचे हैं 30। ठीक है, तो डी की कैपेसिटी वैसे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, 20 हो गए, 10 रिमेनिंग, और डी की कैपेसिटी वैसे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और हमें इसको अगर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में अगर लिखना है तो जैसे हम 3p के लिए 3 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 1 अपवर्ड स्पिन 1 डाउनवर्ड स्पिन 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, वैसे ही हमें डी के लिए अगर निकालना है तो हमें 5 बॉक्स निकालने होते हैं। ठीक है, अगर डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 1 2 3 4 एंड अनदर इज़ 5, ऐसे 5 बॉक्स निकालने, 1 2 3 हो गए यहाँ पे, और ये 5 1 2 3
3, 4, 5 ऐसे 5 बॉक्स निकालने क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें भी आप अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पिन शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जिंक का हो गया। और जिंक का कंडेंस फॉर्म क्या आएगा? कंडेंस फॉर्म में आर्गॉन उसका नोबल गैस एलिमेंट है, नियरेस्ट वाला, जिसके 18 इलेक्ट्रॉन्स है। देन उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है 3d10। तो उसका कॉन्फिगरेशन हो गया और यहाँ पे 3d10 कंप्लीटली फिल हो गया। मतलब जिंक के बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसका 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आपका 1 to 30 तक कॉन्फिगरेशन खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम बता देती हूँ एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बचा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए तो फिर आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। आपको पता है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो कॉपर का एटॉमिक पहले क्रोमियम का देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसका लिखते हैं तो 1s2 आता है, 2s2 आता है, 2p6 आता है, 3s2 आता है एंड 3s2 हो गया। देन उसके बाद 3p6 आता है। यहाँ तक आर्गॉन का कॉन्फिगरेशन हो गया, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन हो गया। उसके बाद 4s2 आता है एंड 4s2 के बाद आता है 3d4। ठीक है, यहाँ तक 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि 3p6 तक 18 3p6 तक 18 हो गया। 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24, मतलब क्रोमियम का 24 कंप्लीट हो गया। बट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल होता है, मतलब हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड। वैसे ही पी में टोटल कैपेसिटी 6 की होती है, 6 भी रहे कंप्लीटली फिल्ड रहा तो भी स्टेबल होता है, या फिर अगर उसमें आधे इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबल है, मतलब हाफ फिल्ड है तो भी स्टेबल है। वैसे ही डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो फुल फिल्ड है, मतलब कंप्लीटली भरा हुआ है, क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो फुल फिल्ड है, वो कंप्लीटली फिल्ड है और वो स्टेबल भी है। और एट द सेम टाइम अगर उसमें आधे इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 का आधा 5 हो गया। अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है तो वो हाफ फिल्ड है और उस केस में भी वो स्टेबल है। ठीक है, और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एफ ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वो भी स्टेबल रहेगा। जो फुल फिल्ड है तो भी स्टेबल और जो हाफ फिल्ड है वो भी स्टेबल। तो हाफ फिल्ड मतलब 14 का आधा मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो भी वो स्टेबल हो जाता है। तो एस की कैपेसिटी 2 की, पी की कैपेसिटी 6 की, डी की कैपेसिटी 10 की, एफ की कैपेसिटी 14, उसका आधा अगर इलेक्ट्रॉन भरा है, एस में आधा 1 है, 6 का आधा 3 है, 10 का आधा 5 है, 14 का आधा अगर 7 है तो भी वो स्टेबल होते हैं, मतलब कंप्लीटली फिल्ड रहा तो भी स्टेबल और हाफ फिल्ड रहा तो भी वो स्टेबल, मतलब पूरा भरा हुआ है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो भी स्टेबल और उसका आधा भरा है तो भी वो स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो ये क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन हो गया। बट रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो 3d ऑर्बिटल है अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये जो 3d ऑर्बिटल है इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक अपवर्ड स्पिन है और दूसरी डाउनवर्ड स्पिन है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पिन जब होती है तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी दोनों सेम ही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्जेस भी सेम होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्जेस अगर सेम है तो ऑब्वियसली निगेटिव चार्जेस अगर दोनों के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्जेस के अगर पार्टिकल्स एक साथ है तो उनके बीच में हमेशा रिपल्शन होता है। नेगेटिव हमेशा रिपेल होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल होंगे क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स के वजह से, मतलब 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनके चार्जेस सेम होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा और रिपल्सिव फोर्स की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल गोज इनटू द 3d5। ठीक है, मतलब 3p6 तक तो बराबर जैसे का वैसे रहेगा, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स के वजह से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के वजह से वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s गोज इनटू द 3d। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 3d में एंटर करता है तो 4 का हो जाता है 5। तो अभी जो हम कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो वो कॉन्फिगरेशन हम 3p6 के बाद
कंटिन्यू करेंगे 4s1 एंड 3d5। मतलब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p6 4s1 एंड 3d5, ऐसा हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, और ये उसने क्या किया, एक्सेसिबिलिटी अटेन की हुई है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोमियम का। अब ये जो टॉपिक है इसमें कॉपर का बचा, तो कॉपर का और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा के दूंगी। थैंक यू। एक बार फिर से क्रोमियम का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।